तो आज के न्यूज़पेपर में कवर किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन अरेस्ट। तो यहाँ पर जुडिशियल गाइडलाइंस को किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना है, स्टेट की पावर यानी कि पुलिस के पास जो पावर है टू अरेस्ट और इंडिविजुअल की राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है, कि क्या चीज़ जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर है तो किस तरीके से एक फाइन लाइन या थिन लाइन को ड्रॉ करना चाहिए ताकि पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी भी बनी रहे और इंडिविजुअल का राइट जो है वो भी किसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉप आउट ना हो सके। तो एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, दैट इज विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 के अंदर, कि हर एक अरेस्टेड व्यक्ति को प्रॉपर्ली एंड मीनिंगफुली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, है ना। तभी तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अगर किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जा रहा है उनको पता होना चाहिए। एंड अगर ये चीज नहीं होती तो वायलेशन होगी ऑफ द आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 50 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस। तो जो अरेस्टेड पर्सन है ना, यहाँ पर एक लूप होल जो पुलिस ने निकालना शुरू किया कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको यहाँ पर नहीं बताया जा रहा था, उसके एक आप कह सकते हो फैमिली मेंबर को सारी चीज बताई जा रही थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ही बताई जानी चाहिए। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी भी कहती है। तो लीगल सेफगार्ड्स यहाँ पर आपको बता रही है कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर रीजन ही नहीं पता अरेस्ट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डीम किया जाएगा एंड इट विल बी डीम्ड इलीगल, कि जो आपकी अरेस्ट हो रही है वो भी इलीगल होगी। तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी, सेक्शन 58 ऑफ द बीएनएसएस 2023, इसके अकॉर्डिंगली अरेस्ट मेमो जब आप अरेस्ट करते हो तो उस टाइम पे टाइम ऑफ अरेस्ट भी आपको एक्जैक्टली लिखना ही पड़ेगा। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी भी कहती है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस यही कहते हैं कि पुलिस को प्रेजेंट करना पड़ेगा अरेस्टेड पर्सन को विदिन 24 आवर्स टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जिसके अंदर आपका ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर जजमेंट ने बोला कि डिटेंशन और अरेस्ट दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, कि डिटेंशन की बात करते हैं तो वो टेम्पररी होती है जहां पर अभी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है या इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग है। तो डिटेंशन इज टू प्रोटेक्ट अ पर्सन, है ना, या तो वो किस तरीके का क्राइम कमिट ना कर दे, तो किसी भी तरह की आप कह सकते हो ये फॉर्मल कस्टडी नहीं है। वेयर एज अरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मल पुलिस कस्टडी होती है, एक प्रोबेबल कॉज होता है पुलिस के पास। एंड आर्टिकल 22 की जब हम बात करें वो अरेस्ट और डिटेंशन दोनों के साथ ही डील करता है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं अरेस्ट की यहाँ पर, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर, जिसके अंदर छोटे छोटे क्राइम्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑल्दो बड़े भी हो सकते हैं, ये जिसमें हर्ट डेफेमेशन की बात करें तो वारंट की रिक्वायरमेंट है अरेस्ट के लिए, प्रोबेबल कॉज होना या देना जरूरी है ना, कि बहुत ज्यादा हार्म यहाँ पर पब्लिक को हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी वारंट की रिक्वायरमेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि रेफर करते हैं थोड़ा हीनियस क्राइम्स को, जहां पर मर्डर हो गया, रेप हो गया, एंड अगर आप देखो सोसाइटी एट लार्ज को यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेट ज्यादा है तो वहां पर विदाउट अ वारंट अरेस्ट हो सकता है क्योंकि प्रोबेबल कॉज एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर 2014 के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉज नहीं होना चाहिए एंड लॉ को यूज नहीं किया जाना चाहिए एज अ टूल कि किसी को हरास किया जा सके। फ्रिवोलस एंड फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पे अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है तो वो अब्यूज होगी ऑफ लीगल प्रोसेस एंड डेट्रीमेंटल होगी टू द स्कोप ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो कि अब यहाँ पर बात कर रही है कि कॉन्शियंस से आपको काम लेना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो यही गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एक एक्सेप्शन है कि पनिशमेंट जहां पर लेस देन 7 ईयर्स है ना, इसी केस ने ये चीज बोली कि पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है तो वहां पर अरेस्ट को आप किसी भी तरीके से रोक सकते हो। पुलिस को ही ये डिटरमिन करना है कि नेसेसरी है सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी या सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएसएस के अंडर कि अरेस्ट करना जरूरी है या नहीं। तो रूटीन अरेस्ट यहाँ पर नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज के पावर ऑफ अरेस्ट पुलिस के पास है। तो पर्सनल फ्रीडम आप किसी की नहीं टेक अवे कर सकते जस्ट बिकॉज पुलिस के पास ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट पावर है कि वो किसी को अरेस्ट कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अरेस्ट के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ अ पर्सन यहाँ पर बताता है। तो डायरेक्ट लिंक है इसका विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 के अंदर भी दी गई है, बट यहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है। तो वही प्रोसीजर आर्टिकल 22 के अंदर इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कि एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अरेस्टेड पर्सन को या डिटेन्ड पर्सन को। तो अरेस्टेड पर्सन के केस में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या वो अपने लॉयर के द्वारा डिफेंड किए जा सकते हैं एज सून एज पॉसिबल एंड 24 आवर्स से पहले उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना चाहिए। एंड डिटेंशन के कॉन्सेप्ट में अगर बोले तो उसको डिराइव कहां से किया गया है, ब्रिटिश लॉ से, जो कि रेगुलेशन है ऑफ आप कह सकते हो 14B ऑफ द डिफेंस ऑफ द रियाल्म एक्ट 1914, जो कि डायरेक्ट बोलता है कि डिटेंशन जो है प्यूनिटिव नहीं होते, उसको प्रिवेंटिव भी मान के चल सकते हो। एंड ये एक 3 महीने तक की हो सकती है। इसको फर्दर जब 3 महीने का पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उसको वापस से रिन्यू किया जा सकता है, बट एक एडवाइजरी बोर्ड का बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है अरेस्ट से भी या डिटेंशन से भी। तो अब वो लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट को ये रोकता है। तो पर्सनल लिबर्टी की बात यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के केस में बोली गई तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से डिराइव किया गया है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1978 का केस था उसके अंदर गोल्डन ट्रायंगल आपको बताया गया है जो कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 तीनों में कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर लेकर चलते हैं यहाँ पर कि किसी का राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर छीन लिया जाता है तो उसकी राइट टू स्पीच एंड उसकी पर्सनल फ्रीडम दोनों ही कब होंगी, तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से प्रोसीजरल नेचुरल जस्टिस के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से अगर कोई भी आर्बिट्री एक्सरसाइज होती है पावर ऑफ अरेस्ट की तो वो अब डिटेंशन की भी, तो वो वायलेशन ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल माने जा सकते